I hope the assignment given to you in the previous class, Euclid's of Euclid's division algorithm is solved by you. Many of you have contacted me. उन्होंने मुझे वो असाइनमेंट सॉल्व भी किया और बताया भी उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से वो वाला असाइनमेंट सॉल्व हो गया होगा. इजी असाइनमेंट था, लेकिन कुछ बिल्कुल बेसिक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि इवन या ऑड नंबर कैसे डिफाइन होता है. A number which is divisible by 2 is even and a number which is not divisible by 2 is odd, है ना. तो हमेशा इवन नंबर का फॉर्मेट जो है वो 2n होता है. अब 2n प्लस 2 हो जाए तो स्टिल इट इज इवन, लेकिन अगर +1 +3 +5 कुछ ऐसा हो जाए तो इट बिकम्स ऑड. नाउ दिस नंबर इज ऑड जिसमें 1 रिमाइंडर हो, या यूं कह लीजिए 2 से डिवाइड होने के बाद में अगर 1 रिमाइंडर हो तो ऑड, और 2 से पूरा डिविजिबल हो जाए तो इवन. सिंपल है ना. चले, यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम के असाइनमेंट का फीडबैक अच्छा रहा, इसलिए मैं आज उस असाइनमेंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस टॉपिक और आगे आने वाले टॉपिक्स के एक साथ असाइनमेंट 3 या 4 असाइनमेंट जब हो जाएंगे तो मैं जो मुझे जर्नल प्रॉब्लम्स लगेंगी उनको सॉर्ट आउट करूंगा. वैसे मोस्टली आप सभी ने वो असाइनमेंट सॉल्व कर लिया था. मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे रिस्पॉन्स किया, मुझे उसके फीडबैक मिला. चलिए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं. कोशिश करते हैं जरा समझने की. बहुत इजी सी चीज है. जैसे पिछली बार अपन ने कहा था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इट वाज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. 10th क्लास में कोई नई चीज नहीं है ना. इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है. प्राइम फैक्टराइजेशन कोई नई चीज नहीं है. चलिए मान लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, चले 110. somebody says take out the prime factors of it. 2 से डिवाइड किया 55, 5 से डिवाइड किया 11, 11. Prime factors are 2, 5 and 11. Somebody else has taken out the prime factors in this manner. Suppose he says that it is 11, 10, 2, 5, 5, 1. कोई और स्टूडेंट था, उसने इसको जो है अलग प्राइम फैक्टर्स उसके ढूंढे. जैसे उसने 5 से डिवाइड किया 22, 2, 11, 11, 1 एंड सो ऑन. सपोज इनमें से कौन सा सही तरीका है? Which one is correct? This one, this or this? All are correct. Why? क्योंकि तीनों में ही हमने केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया है. क्योंकि हमने तीनों में ही 2 है, 11 है या 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया है. सिंपल. तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जरा देखें 110 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2, 5 और 11. और 110 तब मिलेगा जब 2 इंटू 5 इंटू 11 करेंगे, और 5 इंटू 2 इंटू 11 करेंगे, या 11 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे. मीन्स ऑर्डर इज useless. It is meaningless. Regardless the order, prime factors are unique. चेक करें जरा, है क्या? 110 के प्राइम फैक्टर्स में 2, 5, 11 ही आएगा, चाहे हम किसी से करें. हाँ, गलत कहाँ होता? ये तीनों ही सही है, तो गलत कहाँ? गलत तब होता जब हम 110 को 10 से डिवाइड करते और कहते हैं 10 और 11 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. 10 प्राइम नंबर नहीं होता, वो कंपोजिट है. इसलिए ये चीज जो है ना, ये इसकी गलती ना करें. ये 10 की जगह 2 और 5 दोनों लेने चाहिए थे, तो ये प्राइम फैक्टर्स होते. सिंपल कंसेप्ट है ना. चलिए अब हमारा अगर मैथ्स बहुत ही ज्यादा खराब है या हमें भूलने की थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम थोड़े से 2 नए वर्ड या यूं कह लीजिए पुराने वर्ड्स हैं लेकिन हम जो यूज करें उनकी बात करते हैं. प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर वो जिनके फैक्टर 1 और वो नंबर ही होते हैं, बल्कि जबकि कंपोजिट वो जो दूसरे से कंपोज होकर मिले, यानी 1 के अलावा वो नंबर और उसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हो. जो अपने ही टेबल में आए वो प्राइम, जो दूसरों के टेबल में आए वो कंपोजिट. तो प्राइम नंबर देखें जरा अपने पास में. 2 एक प्राइम नंबर है,
क्योंकि 2 और 1 के अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं होता। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट वो जो दूसरों से कंपोज होकर बने हो, जो दूसरों से मिल के बने हो, जो दूसरों के टेबल में भी आते हो। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 के बाद 5 तो एक प्राइम था, तो आ गया अपने पास में 6। 7 एक प्राइम था, तो 8, 9, 10 एंड सो ऑन। दीज आर कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, है ना? जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना? तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। 1 is neither a prime nor a composite number. याद रखिएगा इस बात को। 1 is neither a prime nor a composite number. 1 इकलौता ऐसा नंबर होता है, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, yes it is 2. And what is the smallest composite number? The smallest composite number, it is 4. right? चले आगे चलते हैं, या यूं कह लें इस टॉपिक में बढ़ते हैं। अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चलिए यहाँ पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वीडियो लेक्चर्स में भी बात हुई थी, थ्योरम 1.2 सॉरी, given in NCERT. What does it says? It says every composite number can be expressed as product of its prime, which are unique regardless their order. आराम से पढ़िएगा, क्या लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे, आराम से पढ़िए, नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स दिए थे आपको इस चैप्टर के बना के, उसमें भी लिखा हुआ था इसे। थ्योरम 1.2, द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट इन आवर सिलेबस। स्टेटमेंट ध्यान से समझें, पढ़ें। एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, ओके, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम which are unique regardless their order. क्या एग्जांपल है हमारे सामने? 110 एक कंपोजिट नंबर, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, इट कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, जो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। विच आर यूनिक, विच आर यूनिक। अभी हमने देखा 110 को आपने किससे डिवाइड किया? 2 से, 5 से या 11 से, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वही आए। 2 ही आया था, 5 ही आया था और 11 ही आया था। चेक करिए, 2 into 5 into 11 is 110. So 2, 5 and 11 are unique regardless their order. Order is meaningless here. Regardless their order. Order जो है वो मायने नहीं रखता। So every composite number can be expressed as product of its prime, which are unique regardless their order. जिसमें ऑर्डर का कोई मायने नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर्स जो है वो 110 के यही रहेंगे, 2, 5 और 11 ही रहेगा, और इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। चेक करें जरा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट समझ में आई होगी थ्योरम 1.2 की, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या फायदा है इस थ्योरम को समझने का, क्या यूज है इस थ्योरम का? सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने में, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने में इसकी हेल्प मिलेगी। याद रखिएगा, यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम इज यूज्ड टू नो द एचसीएफ। एलसीएम नहीं निकलता डिविजनल एल्गोरिथम से, है ना? अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं, एक नंबर लेते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं।
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, 72। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है, रिड्यूस और डिड्यूस इट इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। रिड्यूस और डिड्यूस इट इनटू प्राइम फैक्टर्स। आप अगर वर्बल कर सकते हैं तो वर्बल कर लीजिए, नहीं तो मेरी तरह इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालें। चलिए 72 2 से डिवाइड होता है 2, 36 2, 18 2, 9 3 3 3 1, है ना। अब हम में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैंने 3 पहले ले लिया था, 2 बाद में लिया था, या कुछ ऐसा। हाँ, डाउट यहां होना चाहिए कि सर हमने इसे 4 से डिवाइड कर दिया था, गलत है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमने इसे 9 से डिवाइड कर दिया था, या हमने इसे किसी और नंबर से डिवाइड कर दिया था, इनके अलावा पॉसिबल नहीं है। 5 से डिवाइड कर दिया था, हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये यूनिकनेस है अपनी अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, कि द प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। 2 into 2 into 2, that means 2 cube into 3 square. We have just reduced it into its prime factors. सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, नंबर है अपने पास में 3825, 3825, reduce it into its prime factors। अब आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 3 से, आपकी मर्जी है, पहले किससे करते हैं। 5 7 are 35, 5 6 are 30, 5 5 are 25। मैं उम्मीद करता हूं आप में से आगे चल रहे होंगे। 5 1 are 5, 5 sorry 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 3 are 15। 3 से डिविजिबल है ना। 3 5 are 15, 3 1 are 3। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 1 are 3, 3 7 are 21। राइट, देखिए आपने किससे पहले डिवाइड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास यूनिक प्राइम फैक्टर्स आए होंगे इस नंबर के, और यही थ्योरम कह रही थी। 3825 कैन बी एक्सप्रेस एज 5 स्क्वायर into 3 square into 17। इसमें किसको पहले लिखा और किसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द यूनिकनेस। प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक रिगार्डलेस देयर ऑर्डर। ठीक है, एक आपको फैक्टर ट्री नाम से भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे रेफरेंस बुक्स वगैरह में, एनसीईआरटी में भी गिवन है। उसमें क्या होता है, इस तरह से बॉक्सेस भरे हुए होते हैं। ये एक बॉक्स है, इसका एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे मिसिंग है। चलिए एक बार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। और क्वेश्चन होता है कंप्लीट द फैक्टर ट्री, सॉरी, कंप्लीट द फैक्टर ट्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ऐसा भी कहा जा सकता है। चलिए चेक करिए, इस ट्री में यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 लिखा है, ये 3 है, ये 2 और ये 3 है, एंड ही सेज कंप्लीट द फैक्टर ट्री। 2 और 3 किसके फैक्टर्स हैं, वो एक कंपोजिट नंबर 6 के फैक्टर्स हैं। तो सी की वैल्यू यानी कि यहां पे आना चाहिए 6। अब 6 और 3 किसके फैक्टर्स है, यहां पे आना चाहिए अपने पास में 18, बी की वैल्यू है 18। और 18 और 2 किसके फैक्टर्स है, वो आपके पास आ गया ए, यानी कि आपके पास आ जाएगा 36। कंप्लीट द फैक्टर ट्री। जो मिसिंग हो सकता है यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स दिए हुए होते हैं ये मिसिंग हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर जो कंपोजिट टर्म होगी वो दी हुई होती है। ठीक है, राइट। सो इसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री।
आगे बढ़े इस टॉपिक में थोड़ा सा, तो HCF और LCM निकालने की प्रॉब्लम्स आती है। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। फाइंड द LCM एंड HCF of any two numbers. Suppose he says 136 and 120. Suppose find the HCF and LCM of 136 and 120. चलिए सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालें दोनों के, 136 और 120 के। वन 136 और 120 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। बहुत सिंपल चीजें हैं, 10th का फर्स्ट चैप्टर है। 136 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 17 are 34, 17 1. So 136 is equals to 2 cube into 17. चेक करें जरा, आपके पास यही आया होगा। फिर आप 120 के प्राइम फैक्टर्स भी निकालें। अगेन दिस इज रफ वर्क, ध्यान रखिएगा। आपको करना हो, आपको बड़े नंबर मिले, आपको ढूंढने पड़े तो आप ऐसे करिए, नहीं तो बेशक आप सिंपली मेंटल मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 60, 2 30, 2 15, 3 5. So 120 is equals to 2 cube into 3 into 5. चेक करिए जरा, आपके पास यही प्राइम फैक्टर्स आए होंगे, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं आया होगा। ठीक है, अब जो मुद्दे की बात है उसको समझते हैं अच्छी तरह से। प्राइम फैक्टर्स हम सबको निकालने आते हैं, HCF LCM हम सबको लेना आता है, लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि HCF और LCM इस केसेस में कैसे लिया जाता है। हम छोटे थे ना बेटा, तो वो टीचर ऐसे लिखता था 136 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 और 120। क्या टीचर क्या लिखता था, बल्कि मुझे बोलना चाहिए हम ऐसा लिखते थे, और हमें टीचर ने समझाया था कि बेटा HCF या LCM लेते हुए ना, ये इस तरह की कुछ यूं आया, याद आया, कुछ ऐसे डिजाइन बनाते थे अपन कि कॉमन कॉमन ले लो, जो जो मिल रहा है ऐसे करके, है ना। ये लगभग वैसा ही है, बस हमें ये डिजाइन नहीं बनाने, अब थोड़ी सी ड्राइंग कम करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। जब हम इसका HCF लेंगे तो हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। अब कौन बोले उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हम सब बोल देते हैं कि HCF लेते हैं, चलो, है ना। कॉमन इन सम सिंपल वर्ड्स। सो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? 2 क्यूब, 2 क्यूब, कॉमन क्या हुआ? 2 का क्यूब। 17 है और यहाँ पे 3 और 5 है, व्हाट इज कॉमन? वी कैन से नथिंग या 1, दोनों ही आंसर सही है एक तरह से। सो 2 का क्यूब ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको इस तरह से समझिएगा बच्चे कि आपके पास में 14x प्लस 16y हो और आपसे कुछ कोई कहे कि इसमें कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या लेंगे आप? बिल्कुल 2 कॉमन है, तो 2 7x प्लस 8y, इसी तरह से लिखेंगे ना इस एक्सप्रेशन को, तो 2 इज कॉमन। सिमिलरली हियर 2 क्यूब और यहाँ पे बाकी सारी जो चीजें हैं इन सब में, यानी 136 और 120 में अगर हम कॉमन लेने बैठे तो केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है कॉमन है वो 2 का क्यूब है, और 2 का क्यूब तो 8 होता है, यानी कि 8 इसका HCF है। लेकिन हम एलसीएम लेने बैठे तो दोबारा से याद करते हैं जरा, एलसीएम कैसे लेते हैं अपन। 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, एलसीएम क्या हुआ? 8 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब ही आना चाहिए, इनटू 3 इंटू 5 इंटू 17। चेक करें जरा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ में आया या नहीं?
एग्जाम्पल लू, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 1/6 प्लस 1/8, 1/6 एंड 1/8, हम कहते हैं एलसीएम लेंगे फिर एडिशन होगा। एलसीएम लें, चलो 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3, 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या एलसीएम लेते हैं बेटा? इन दोनों के एलसीएम में हम लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का क्यूब और 3 एलसीएम लेते हैं, यानी कि हम 24 एलसीएम लेते हैं, है ना? हाँ या ना? इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। 6x प्लस 8y हो मान लीजिए, मान लेते हैं। व्हाट इज कॉमन? एचसीएफ, है ना? एचसीएफ क्या लेते हैं 6x और 8y में? 2 कॉमन लेते हैं अपन, तो वो एचसीएफ है। एक बार फिर से मैं इस एग्जांपल को क्लियर कर दूं। 1/3 और 1/9 हो, 1/3 और 1/9 हो, यानी कि 1/3 और यहाँ पे 1/9 की जगह अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। व्हाट इज एलसीएम? 3 या 3 स्क्वायर? यस, इट इज 3 स्क्वायर। 9 इज द एलसीएम, राइट? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास में यहाँ पे हो 2 इंटू 5 और यहाँ पे हो 2 इंटू 11, सो व्हाट इज द कॉमन, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम में 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 11 भी आएगा। 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 11 भी आएगा, यानी इन दोनों का एलसीएम जो है वो 110 है। किसका एलसीएम? 10 और 22 का एलसीएम, 10 और 22 का एलसीएम, है ना? इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, समझिएगा इस बात को, कि आपके पास में एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों में? तो आपने कहा 2 का क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब इसके पास भी है और इसके पास भी है। कॉमन, कॉमन लिया 2 क्यूब, दैट मींस 8 इज द एचसीएफ। देन ही सेज फाइंड द एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में 2 क्यूब भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 17 भी आएगा। 3 इंटू 5 इंटू 17, दिस इज द एलसीएम। चलो, कुछ स्टूडेंट्स को, मेरे को उम्मीद है कि शायद इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है वो बात, तो उसके उनके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई दो कंपोजिट नंबर दिए हुए थे, हमें कोई दो कंपोजिट नंबर दिए हुए थे, ए एंड बी। उनके प्राइम फैक्टर्स निकाले अपन ने। ए के प्राइम फैक्टर्स निकले 2 इंटू 3 इंटू 5, बी के प्राइम फैक्टर्स में निकला 3 इंटू 5, और हमें कहा गया जी एचसीएफ बताओ, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, ए और बी का एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। कोई नंबर है ए, बता सकते हैं आराम से 30 है, लेकिन मान लेते हैं 30 और 15 की केस ना होकर के इस तरह से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं और फिर बस देखते हैं क्या कह रहे हैं अपन। अगर हमें कोई कहे इनमें कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन ले लेंगे? क्या 2 आ सकता है कॉमन? नहीं, दूसरे वाले नंबर के पास यानी बी के पास नहीं है। 3 और 5 कॉमन है, दोनों के पास है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 15। जबकि एलसीएम की बात करें, इनके एलसीएम की बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, यानी ये और ये 30 होगा। चेक करें जरा, हमारे पास में ए जो था वो था 30, बी जो था वो 15 था। क्या 30 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम हमें लेना आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 15 ही होगा और एलसीएम तो 30 ही होगा। चेक करें जरा, है ना? चलिए इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेते हैं और क्लियर करने के लिए। एक्स कोई नंबर है जिसका फैक्टर्स है ए बी क्यूब, ए इंटू बी क्यूब। वाई दूसरा एक और नंबर है जिसके फैक्टर्स है ए स्क्वायर बी सपोज। और अब अपने से कोई कहे कि इसका इन दोनों का एचसीएफ ले लो, कॉमन लीजिए, देखिए एक्स है ए क्यूब, वाई है ए स्क्वायर बी, एचसीएफ यानी कॉमन ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ लीजिए। ए और ए स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा? बिल्कुल ए आएगा। बी क्यूब और बी में कॉमन क्या आएगा? बी क्यूब और बी में कॉमन क्या आएगा? बी आएगा।
तो ए बी तो इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब मैं आपको बताऊं, ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, आप में से अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलूं ना कि इसका कॉमन ले लो या इसका फैक्टराइज कर दो, तो आप में से ज्यादातर सब आराम से कर लेंगे कि सर इन दोनों के पास में ए बी है और इन दोनों के पास में बी भी है, तो ए बी इनका कॉमन हो गया, फैक्टर ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया ए। चेक करें जरा, आप ऐसे ही कहते हैं, है ना, वही है बेटा HCF, वही तो पूछ रहा है यहाँ पे भी। अगर मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम लेने की बात करें, मान लीजिए हमें एलसीएम लेने की बात कही जाए, तो ए होगा या ए स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर होगा। कैसे? वापस से 1/3 और 1/3 स्क्वायर, एलसीएम क्या होगा, 3 या 3 स्क्वायर, 3 या 9, बिल्कुल 9, तो एलसीएम हो गया ए स्क्वायर। बी और बी क्यूब, व्हाट इज द एलसीएम? अगर 3 और यहाँ पे 27 होता तो एलसीएम क्या होता, 3 होता है 27 होता, यस 27 होता, यानी कि 3 का क्यूब होता ना बेटा। तो इसी तरह से यहाँ पे b और b क्यूब है, तो एलसीएम में b क्यूब आएगा। चेक करें जरा, आपको मेरे ख्याल से बात अब समझ में आ गई होगी, एलसीएम और HCF। चलिए व्हाइट बोर्ड पे एक और एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन देता हूं, ताकि अपने को बात समझ में आ गई हो तो अपन जरूर इसका आंसर निकालें। मान लेते हैं कोई कंपोजिट नंबर है x, इसके फैक्टर्स है a क्यूब b क्यूब, y एक और दूसरा कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर है a स्क्वायर b। चेक करें HCF और LCM लिखे अपनी कॉपी में, और अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार जस्ट आस्क योर प्रॉब्लम्स, रेज करिएगा अपने हैंड्स। अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हो, if somebody wants to talk, somebody wants to ask, please raise your hand. Highest common factor, a square a cube, बिल्कुल highest common factor a square, b b cube, what is common, b, तो HCF तो हो गया a square b। इसी तरह से LCM पे आते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे, LCM, a square और a cube, a cube is the LCM, b and b cube is the LCM। चेक करें जरा, आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, आसान है। अगर आपके पास में 1/4 और 1/8 हो, यानी 1/2 स्क्वायर हो और 1/2 क्यूब हो, तो एलसीएम आप 2 स्क्वायर नहीं लेते, 2 क्यूब लेते हैं। तो जब एलसीएम a क्यूब और a स्क्वायर की बारी आएगी तो a क्यूब होगा, और इस तरह से b और b क्यूब के एलसीएम की बारी होगी तो b क्यूब होगा। चेक करेंगे, आपको आता है नंबर से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें और याद दिलाया जा रहा है, that the product of HCF and LCM is equals to product of two numbers। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि फैक्ट है the product of two numbers is equals to the product of their HCF and LCM, and we are emphasizing on this word two. That means this formula or this fact is applicable for two numbers only. It is not like it is applicable for 3 numbers or 4 numbers or something like that. दो नंबर के लिए बिल्कुल सही है। The product of HCF and LCM is equals to product of two numbers। ठीक है, यानी अगर 3 के केसेस में हो, 3 नंबर्स के केस में हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 12, 14 एंड 16। सपोज हमारे पास में छोटे नंबर्स हैं 12, 14 एंड 16। चलिए कोशिश करें जरा इनका एलसीएम और एचसीएफ लेने की, कोशिश करें जरा इनका एचसीएफ और एलसीएम लेने की, और ये भी कोशिश करते हैं इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल्स टू देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। 12 प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 into 2 into 3, 4 3 are 12, 14, 2 into 7, 16,
2 into 2 into 2 into 2 4 बार, 2 raised to power 4। हाँ जी, व्हाट इज देयर एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं। चलो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन ढूंढे सब में। इसके पास 2 स्क्वायर है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 की पावर 4 है। व्हाट इज कॉमन? 4, 14 और 16 या 12, 14 और 16 में कॉमन क्या है? आराम से बता सकते हैं 2 है। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जिसके पास 3 है तो उसके पास 7 नहीं है, और जिसके पास 7 है उसके पास 3 नहीं है, और बेचारा एक 16 ऐसा जिसके पास ना 3 है ना 7 है ना, एचसीएफ। इसी तरह से एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम की बात करें तो 2 स्क्वायर 2 और 2 की पावर 4 यानी कि 12, 14 और 16 के एलसीएम में 16 तो आएगा ही आएगा, 2 की पावर 4 तो आएगा ही, फिर 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। चेक करिएगा, 2 into 2 raised to power 4 into 3 into 7 क्या किया मैंने? द प्रोडक्ट ऑफ HCF into LCM इस केस में will not be equals to 12 into 14 into 16. The product of HCF and LCM is equals to the product of two numbers in case of two numbers only. आज क्लास वाइंड अप करने से पहले फिर एक बार पूछता हूं, आपको में से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। है ना, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है समझ में आ गया? HCF का 2, LCM की 2 के पावर 4, HCF इंटू LCM लिखा है मैंने यहाँ पे, HCF इंटू LCM। इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो HCF इंटू LCM ये हुआ। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये कभी भी 12 इंटू 14 इंटू 16 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला है या कंसेप्ट है कि फैक्ट है कि HCF into LCM, the product of HCF and LCM is equals to the product of two numbers. It is not equals to product of numbers. It is not that. So I'm emphasizing on this too. If somebody wants to ask any question, please. Yes, Kapil wants to ask some question. Hello. Hello, sir. Good morning. Good morning, Kapil. How are you? Sir, I am fine, sir. हाँ जी कपिल। सर ये इस एलसीएम में 3 कैसे आया? 7 आना चाहिए ना। 7 तो आया पर 3 क्यों आया? 7 आना चाहिए, 3 तो आएगा ही। एक बात बताओ मुझे, 1/3 और 1/7 के एलसीएम में 7 आएगा 3 आएगा या दोनों आएंगे? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन वंस अगेन एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी इन द क्लास। 1/3 और 1/7 हो तो उसके एलसीएम में 7 आएगा 3 आएगा या 21 आएगा? 21 आएगा, दोनों आएंगे बेटा, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो यहाँ पे 3 भी आएगा 7 भी आएगा और यहाँ पे 2 की पावर 4 भी आएगा, क्योंकि वी आर टेकिंग द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चेक करें, 3 आएगा 7 आएगा या दोनों आएंगे? मेरे ख्याल से क्लियर है, दोनों आएंगे। तो एलसीएम में दोनों आए, इसलिए 3 भी आया और 7 भी आया। नेक्स्ट, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी सम क्वेश्चन प्लीज? खीवर, गुड मॉर्निंग खीवर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटे। हाँ जी खीवर, पूछिए बेटा। हेलो खीवर। इफ यू आर हैविंग सम। हेलो। हाँ खीवर, गुड मॉर्निंग सर। पूछिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर मैंने पूछा था। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर वो पूछना था यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर्स को। सॉरी यूनिक हेलो को क्या? हाँ हाँ हाँ। खीवर हेलो। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी इन द क्लास। अगर हाँ खीवर अनम्यूट करते हैं खीवर को। हाँ गुड मॉर्निंग खीवर। सर यूनिक इंटीजर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। यूनिक बेटा इसलिए क्योंकि जैसे अपन जैसे कहते हैं कि मान लीजिए 12 भी है ना, 12 के यूनिक फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 into 2 into 3 होगा। हमें कोई कहे 6 into 2 भी तो 12 होता है, तो हम उससे बता सकते हैं 6 कोई प्राइम नंबर थोड़ा होता है, ये कंपोजिट होता है। हमें कोई कहे नहीं जी देखो 4 3R भी तो 12 होता है, तो 4 आ गया ना, मेरा नंबर अलग है तुम्हारे से, तो हम उसको क्या समझाएंगे कि 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, इसको कंपोज कर, इसको डिकम्पोज कर। इनफैक्ट किससे बना है? 2 और 2 से। तो दे आर यूनिक।
यूनिकनेस ये है कि आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था, वापस आता हूँ, 110 में अपने पास में आया था 2 into 5 into 11। इसके अलावा और कोई अलग प्राइम फैक्टर्स हैं क्या इस नंबर के? देखो, अगर हमें कोई कहता है 10 into 11 है, तो भाई 10 प्राइम कब से हो गया? ठीक है, हमें कोई कहता है नहीं ऐसे नहीं, 2 into 55 लिख ले चल, तो हम उसको क्या समझाएंगे? 55 फिर ऑब्जेक्शनेबल है। 55 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज आल्सो कंपोजिट। तो 2, 5 और 11, क्या 2, 5 और 11 के अलावा और कोई हो सकता है? आप बोल सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, 7 इसका प्राइम फैक्टर नहीं लिखा, या 13 नहीं लिखा, या ऐसा कुछ नहीं ना बेटा। इसलिए ये यूनिकनेस है। ठीक है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so I would like to say goodbye to all of you. If still you are having some problem, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, अगर आपने हाथ भी रेस किया था तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई वुड लाइक टू सॉल्व, इनफैक्ट हेल्प यू आउट इन दिस टॉपिक।